तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं टाटा पंच के बेस मॉडल के बारे में विच इज़ कॉल्ड एज स्मार्ट। तो इस स्मार्ट मॉडल की जो प्राइस है ना वो केवल 5.6 लाख रुपीस एक शोरूम से शुरू होती है, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है। बट क्या इस स्मार्ट वेरिएंट में आपको उस लेवल वाले फीचर्स भी मिलेंगे? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो, ये कोई एक्चुअल रिव्यू नहीं है गाड़ी का। एक्चुअल रिव्यू चाहिए तो आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं स्पेसिफिकली टाटा मोटर्स ने ऑफिशियली जो एक कॉन्फ़िगरेशन रिलीज़ किया था अपने वेबसाइट में उसी को दिखा रहा हूँ। इससे आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि इस गाड़ी के अंदर आपको क्या सारे फीचर्स मिलते हैं। और एज अ बोनस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या ये आपको लेनी चाहिए, ये बेस वेरिएंट एक्चुअल में क्या वैल्यू फॉर मनी है, या फिर थोड़ा पैसा ज़्यादा देकर इसके ऊपर वाला वेरिएंट जो कि प्योर वेरिएंट है उस पर जाना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। तो ज़रूर से वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इस बेस मॉडल को देखते हैं। तो ये आप इसका रेड कलर वाला वेरिएंट देख रहे हो। टाटा बुलाता है इसको एज बंगाल रोच समथिंग, लेकिन बेसिकली रेड कलर है विच लुक्स वेरी गुड ऑन दिस कार स्पेशली। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट में देखो, ये ग्रिल आपको नहीं मिलती है, DRLs आपको ब्रांड न्यू मिलेंगे। लेकिन ये जो DRLs है ना, दीज आर नॉट इन दी LEDs, दीज आर एक्चुअली हैलोजन्स। ये मैंने ब्रोशर में कंफर्म किया था, तो LED समझकर इसको मत लेना। बाकी बम्पर के अंदर आपको LED वाले हेडलैम्प्स मिलते हैं, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। लेकिन इसके नीचे कोई फॉग लैम्प नहीं आता, चाहे तो इसको एज एन एसेसरी बाद में आप लगवा सकते हो। बाकी आप ये फंक्शनल एयर वेंट्स देख सकते हो जो कि टाटा अल्ट्रोज के अंदर भी था। और इस न्यू पंच में मेनली बम्पर को काफ़ी ज़्यादा रीडिज़ाइन किया गया है। टू बी ऑनेस्ट मुझे पर्सनली ये प्लास्टिक कुछ ज़्यादा ही लगा, लेकिन ये जो स्किड प्लेट वाली डिज़ाइन है ना, ये इसको एक काफ़ी मेच्योर अपीयरेंस दे रहा है। सो ओवरऑल जो लुक है ना, काफ़ी मॉडर्न एंड फ्यूचरिस्टिक लग रहा है कंपेयर टू दी ओल्डर पंच। जो जिनको भी थोड़ी क्लासियर डिज़ाइन ज़्यादा प्रिफरेबल थी, शायद वो थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाए। बाकी देखो, यहाँ पर आपको वाइपर्स मिलेंगे, नॉर्मल वाइपर्स है। इधर ग्लास एरिया में कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलता। इफ़ यू आर गोइंग एट द साइड प्रोफाइल, ओके, साइड प्रोफाइल के अंदर आप देखो, यहाँ पर स्टील रिम्स आपको मिलते हैं। और ये जो टायर्स है ना, ये 15 इंच वाले होंगे। कोई व्हील कैप्स नहीं आते बाय डिफ़ॉल्ट, ये आपको बाद में ख़रीदने पड़ेंगे एज एन एसेसरी। बाकी यहाँ पर आपको ORVMs मिलते हैं। ORVMs लकीली आपको ये मॉडर्न वाले मिलेंगे विद द इंटीग्रेटेड LED इंडिकेटर्स, सो दीज लुक नाइस। आई डोंट नो कि ये पियानो ब्लैक वाली फिनिश है या फिर मैट ब्लैक वाली। आई रियली होप कि ये पियानो ब्लैक वाली फिनिश हो, बिकॉज द मैट ब्लैक जस्ट डजंट लुक गुड। सैडली, डिसअपॉइंटिंगली, बेस मॉडल की पूरी फीलिंग देने के लिए टाटा मोटर्स ने इधर मैट ब्लैक वाला डोर हैंडल दिया है, सो दिस डजंट लुक गुड एट ऑल। अगर इसमें बॉडी कलर्ड होता तो बढ़िया रहता। बाकी इसमें आपको क्लैडिंग वगैरह पहले जैसी ही मिलती है, कोई चेंज नहीं है। इसकी क्लैडिंग का जो डिज़ाइन है ना, वो थोड़ा सा रिफाइन हो सकता था इन माई ओपिनियन। कुछ ज़्यादा ही बड़े लगते हैं। आप ज़रूर से बताना कि साइड प्रोफाइल कैसा लगा। टू बी ऑनेस्ट कोई चेंजेस नहीं है, बस थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट इधर हो सकते थे। रूफ के अंदर आपको कोई शार्क फिन वाला एंटीना कुछ भी नहीं मिलता है। वेरी प्लेन रूफ, नथिंग टू बी ऑनेस्ट। एटलीस्ट रूफ रेल तो देने चाहिए थे। बाकी पीछे अगर आप आते हो तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा इन लोगों ने डिज़ाइन एलिमेंट दिया है। तो स्पॉइलर के अंदर डुअल टोन फिनिश है, ग्लॉसी ब्लैक एंड बॉडी कलर का कॉम्बिनेशन। इधर ही आपको जो हाईमॉन स्टॉप लैंप है वो मिलेगा। ग्लास में आपको कोई भी जो डीफॉगर्स होते हैं वो नहीं मिलते हैं। इवन रियर वाइपर वॉशर कुछ नहीं आता है। सो इट इज़ अ प्लेन ग्लास। और ओवरऑल जो आकार है पीछे से वो आपको सेम ही मिलेगा एज ऑफ द ओल्डर पंच। मेन डिफरेंस इधर कनेक्टेड LED टेल लैम्प का है। ओके, सो दीज आर एक्चुअली LED टेल लैम्प्स। ये सेम चीज़ आपने इवन अल्ट्रोज के अंदर भी देखी रहेगी। बाकी ये जो स्ट्रिप आप देख रहे हो बीच में, दिस इज़ नॉट कनेक्टेड LED, ओके। ये आपको बेस मॉडल में मिल तो जाती है, लेकिन यहाँ पर लाइट नहीं जलता है। सो दिस इज़ जस्ट फॉर एस्थेटिक पर्पस। बाकी जो टाटा का लोगो है ना वो मिलेगा, पंच की बड़ी सी बैजिंग मिलती है। पीछे सिर्फ 2 पार्किंग सेंसर्स आते हैं, विच इज़ डिसअपॉइंटिंग। एटलीस्ट 4 पार्किंग सेंसर्स सेफ्टी के हिसाब से देने चाहिए थे। जो बम्पर है वो थोड़ा रीडिज़ाइन किया गया है। इवन रिफ्लेक्टर्स को भी यहाँ पर बेटर वे में पोजीशन किया गया है। तो पहले से इसका जो बैक प्रोफाइल है ना वो मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। आप ज़रूर से बताना कि ओवरऑल डिज़ाइन आपको एक्सटीरियर से कैसी लगी। मुझे तो बढ़िया लगी है। थोड़ा सा यहाँ पर बम्पर को बेटर वे में डिज़ाइन करते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। अगर हम जाते हैं इंटीरियर में, तो इंटीरियर के अंदर कुछ ऐसा हिसाब किताब है। ज़्यादातर चीज़ें सेम ही है, बस कुछ मिनिमल चेंजेस आपको मिलेंगे। जैसे कि जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ऑलमोस्ट सेम ही आपको मिलेगा, ब्लैक एंड
स्लाइटली ग्रेश वाइट का कॉम्बिनेशन जो कि प्रीमियम लगता है। क्वालिटी लेवल्स आपको पहले जैसे ही मिलेंगे एंड द क्वालिटी लेवल्स आर गुड फॉर द प्राइस। ओके, यहाँ पर कोई कंप्लेन नहीं है। जो AC वेंट्स है ना वो भी आपको पहले वाले ही मिलते हैं। ओके, मैंने एटलीस्ट ये सोचा था कि शायद AC वेंट्स को चेंज किया जाएगा, बट इन द बेस मॉडल देयर इज़ नो चेंज एट ऑल। मेनली जो चेंज है ना वो स्टीयरिंग व्हील के अंदर है। इस बार आपको इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो वाला स्टीयरिंग मिलेगा विद द फ्लैट बॉटम वन, सो दिस लुक्स नाइस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यार कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस है नहीं। फिर भी हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे इसको। जैसे कि यहाँ पर देखो, पावर विंडोज़ आपको बस ड्राइवर एंड को पैसेंजर के मिलते हैं। पीछे के साइड में आई गेस पावर विंडो नहीं आते हैं बेस मॉडल में, सो दैट इज़ डिसअपॉइंटिंग। एटलीस्ट वो तो देना ही चाहिए था। बाकी यहाँ पर आपको डोर हैंडल वगैरह मिलेगा, नीचे डोर पॉकेट्स है, स्पीकर का ग्रिल है, लेकिन कोई स्पीकर इसमें आता नहीं है। बाकी जो MID है ना वो भी पहले वाला ही आपको मिलता है। डिजिटल वाला स्क्रीन है, काफ़ी छोटा सा स्क्रीन है। यहाँ पर आपको RPM का थोड़ा मीटर मिलेगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये डिस्प्ले करती है, तो बेसिक सा मीटर है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। डे नाइट वाला IR इधर दिया गया है। ऊपर रूफ में आपको आई गेस ये LED वाले रूफ लैम्प्स होंगे। इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड एट ऑल, बट दिस इज समथिंग व्हाट यू गेट। बाकी ये वाली जो पूरी फिनिश है ना, इट्स सेम टू सेम एज दी ओल्डर मॉडल। नीचे जो इवन AC के कंट्रोल्स हैं ना वो भी सेम ही लग रहे हैं। ओके, सिमिलर ही लग रहे हैं। नॉर्मल आपको नॉब्स मिलेंगे। अगर आप हायर वेरिएंट लेते हो तो वहाँ पर आपको टच कंट्रोल मिलेगा फॉर दी HVAC सिस्टम, तो वो थोड़े अप मार्केट फील होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है। बाकी जो ये स्टोरेज स्पेस वगैरह है ना वो आप देख सकते हो। इधर आपको गियर बॉक्स मिलेगा। सो दिस इज़ द 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, और इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर कोई भी AMT गियर बॉक्स नहीं आता है। AMT चाहिए देन आपको इसका सेकेंड बेस वेरिएंट लेना पड़ेगा। इसके बाद जो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है ना वो आप देख सकते हो। इधर आपको हैंड ब्रेक मिलता है, 2 बॉटल होल्डर्स आपको मिलेंगे, और यहाँ पर कुछ ऐसा हिसाब किताब है। बाकी जो सीट्स है ना वो भी आप देख सकते हो। थोड़ा जूम आउट करता हूँ तो सीट में जो फैब्रिक की अपहोल्स्ट्री है ना वो दी जाएगी, और जो कुशनिंग लेवल्स है, जो सब कुछ अपहोल्स्ट्री है ना वो सेम पहले जैसे ही आपको मिलती है, कोई चेंजेस नहीं है। सीट बेल्ट भी आप देख सकते हो। कोई भी आपको हाइट एडजस्टमेंट का फीचर मुझे दिख तो नहीं रहा है, मे बी हो सकता है। बाकी ये कुछ हिसाब किताब है इसके पूरे फ्रंट डैशबोर्ड का, प्रिटी बेसिक लुकिंग। अगर हम जाते हैं पीछे, ओके, सबसे पहले रियर AC वेंट्स आर मिसिंग, सो दैट इज़ बैड। और ये देखो, ये नहीं चाहिए था। एटलीस्ट रियर पावर विंडो देना ही चाहिए था। 10-15 हज़ार ज़्यादा ले लो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसको बाद में भी एज अ नेसेसरी लगवाते हो ना, इट डजंट लुक गुड। प्रॉपर फिट इसमें नहीं आता है। सो दिस वन कुड हैव बीन बेटर टू बी ऑनेस्ट। बाकी पीछे कुछ दिखाने के लिए है नहीं। नीचे सिंपल आपको जो बॉटल होल्डर्स है, स्पीकर ग्रिल है, वो तो आपको मिल ही जाती है। हाँ, मेनली ये एयरबैग्स आप देख सकते हो। इस बार टाटा मोटर्स ने क्या किया है कि स्टैंडर्ड ही सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, और आपका जो हिल असिस्ट, हिल डिसेंड, ये सारे जो यूजफुल सेफ्टी फीचर्स हैं वो दिए हैं, विच मेक्स इट मोर वैल्यू फॉर मनी देन बिफोर। बाकी जो सीट्स वगैरह है ना वो आप देख लो। अरे यार, यहाँ पर भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता है, सो दिस इज़ ऑल्सो बैड। बेस वेरिएंट का पूरा फील इन लोगों ने दे दिया इधर, सो दिस इज़ बैड। लेकिन यहाँ पर चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट्स आपको मिलते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स भी इधर आते हैं। थोड़ा और जूम आउट करता हूँ। सो ऐसा कुछ हिसाब किताब है, लेकिन एडजस्टेबल हेडरेस्ट होने चाहिए थे। एनीवेज ये कुछ ऐसे हिसाब किताब है इस गाड़ी के पूरे इंटीरियर का। बाकी अगर मैं आपको इंजन की बात करूँ तो इस गाड़ी के अंदर आपको सेम वही जो 1.2 लीटर वाला 3 सिलेंडर का जो रेवेट्रॉन इंजन पहले आता था वही मिलता है, कोई चेंजेस नहीं है। और पावर फिगर्स आपको 84 bhp की मिलेगी, 114 Nm का टॉर्क को प्रोड्यूस करती है, तो वहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है। बाकी CNG वाला वेरिएंट भी इसमें आता है। तो बेसिकली इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बस इसके फीचर्स वगैरह के बारे में बताना चाहता था। और 5.5 लाख में मैं कहूँगा, सॉरी 5.6 लाख एक शोरूम में मैं कहूँगा दिस इज़ अ गुड पैकेज। प्रैक्टिकली अगर आपको एक अच्छी गाड़ी चाहिए तो आप ले सकते हो, लेकिन ये जो एलिमेंट्स है जैसे कि ये डोर हैंडल्स हो गए या फिर आपके अंदर जो पावर विंडोज़ हो गए, अगर वो प्रोवाइड करते ना तो ये गाड़ी और भी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो सकती थी। अभी यहाँ पर जो छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि फॉग लैम्प्स हो गए, आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, वो तो आप बाद में भी लगवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डीलरशिप से भी आप लगवा सकते हो, नहीं तो अगर आप किसी ट्रस्टेड
आफ्टर मार्केट शॉप से भी लगवाएंगे तब बढ़िया रहेगा। लेकिन याद रखना वायर नहीं काटना है, वायर अगर आपने कट कर लिया ना तो हो गया आपका, लाइक आराम से आपकी जो वारंटी है ना वो वॉइड हो जाएगी। सो प्लीज़ वो चीज़ आप मत करना। तो यही मुझे बताना था। 5.6 lakhs में अगेन व्हाट आई विल से इज़ कि दिस इज़ वैल्यू फॉर मनी। लेने के लिए आप ले सकते हो। बाकी इसके ऊपर वाला वेरिएंट अगर आप ऑप्ट करेंगे तो उसमें और इसमें ऑलमोस्ट 90,000 रुपीज़ का अंतर है। तो ये जो अंतर है ना कुछ ज़्यादा ही होगा। अगर 60,000 के आसपास डिफरेंस होता देन मैं उसको रिकमेंड कर सकता था। सो इन वैल्यू फॉर मनी पर्सपेक्टिव यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस पंच स्मार्ट वेरिएंट। तो यही था सब कुछ जो कि मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो के अंदर। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर से बताना मुझे। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।